वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर लेक्चर सीरीज ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। इन दिस लेक्चर हम बात करेंगे अबाउट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि व्हाट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड एक क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे कि हम किसी मैपिंग को एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस तक कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो लीनियर है या फिर लीनियर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो लेट अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेस है, लेट बी ओवर द फील्ड एफ and W over the same field है, बी एनी टू वेक्टर स्पेसेस, ये आपके पास कोई भी दो वेक्टर स्पेसेस है, बी एनी टू वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, देन हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे टी फ्रॉम अ वी टू डब्ल्यू, वी से लेकर डब्ल्यू तक एक मैपिंग हमने डिफाइन की टी इस सेट टू बी, ये इसे हम लीनियर कहेंगे, इस सेट टू बी लीनियर। कब लीनियर कहलाएगी? इस सेट टू बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ हमारी दो कंडीशन होल्ड होती है। क्योंकि जो V है वो वेक्टर स्पेस है, W भी वेक्टर स्पेस है, तो V में जो है ना ऑपरेशन, एक तो एडिशन डिफाइन है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। V अंडर द एडिशन अबेलियन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है। कोई भी वेक्टर स्पेस तब बनेगा जब वो एडिशन में अबेलियन होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है उसमें वो क्लोज्ड होगा। तो अगर हम फर्स्ट ऑपरेशन के लिए बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैं कोई भी दो मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइन है, V से लेकर W तक मैपिंग है, तो V के कोई भी दो वेक्टर लेता हूँ अल्फा और बीटा, उन्हें ऐड कर लेता हूँ। अल्फा और बीटा को ऐड करूंगा तो वो V में ही होगा अगेन। उसकी टी इमेज ऑफ द अल्फा और प्लस बीटा ये ब्रेक हो जाए टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस टी इमेज ऑफ बीटा। ठीक है, टी इमेज ऑफ अल्फा कहाँ होंगी? डब्लू में। टी इमेज ऑफ बीटा कहाँ होगी? डब्लू में। तो डब्लू में ये इस ब्रेक हो जाए टी अल्फा प्लस टी बीटा में। एंड सेकंड इज जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मैं कोई भी वेक्टर लूंगा अल्फा वी से और कोई एक स्केलर उठाऊंगा फील्ड एफ से। ठीक है, तो ए इंटू अल्फा ये किसका एलिमेंट है? ए अल्फा वी का एलिमेंट है। वी के एलिमेंट पे जैसे ही हम मैपिंग लगाएंगे डब्लू में चला जाएगा। तो टी ए अल्फा ए टी अल्फा इस फॉर्म में ब्रेक हो जाए, इस फॉर्म में लिखा जा सके टी इमेज ऑफ द ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए टी अल्फा। तो अगर इस तरीके की हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तो देन उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? इस सेट टू बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये दो कंडीशन हमारी होल्ड होती है, वी से लेकर डब्ल्यू तक एक डिफाइंड मैपिंग है, फर्स्टली वो एक मैपिंग है, एक फंक्शन है, वो फंक्शन इस तरीके से है कि वो इन दो कंडीशन को होल्ड करता है। टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस बीटा टी अल्फा प्लस टी बीटा हो जाती है। टी इमेज ऑफ ए अल्फा इज इक्वल्स टू ए टी अल्फा। ठीक है, कोई से भी दो आप यहाँ से वेक्टर लें फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा, फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू वी के लिए, एंड कोई सा भी आप स्केलर उठाएं फील्ड एफ से। ठीक है, तो अगर उसके लिए कंडीशन होल्ड हो जाती है दोनों, तो देन हम कहेंगे जो मैपिंग टी है वो कैसी है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सो दैट द मैपिंग टी आर थ्री टू आर स्क्वायर तक हमारे थ्री डायमेंशनल स्पेस से टू डायमेंशनल स्पेस तक एक मैपिंग हमने डिफाइन की कि ये जो ट्रिपलेट्स है एक्स वाई जेड, इस ट्रिपलेट्स को ये इस मैप पे मैप कर देता है, एक्स और वाई ऐड हो जाते हैं और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। तो हमें शो करना है कि ये लीनियर है या नहीं है। ठीक है, तो इसे लीनियर शो करने के लिए हमें दोनों कंडीशन टेस्ट करनी पड़ेगी, अल्फा एडिशन वाली भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी। तो टू सो दैट कि जो मैपिंग है आपकी टी इज अ लीनियर, ये बात शो करने के लिए कि ये लीनियर है, फर्स्ट हम क्या काम कर रहे हैं? दो वेक्टर उठा रहे हैं आर थ्री से, पहले वाले से दो वेक्टर ले लेते हैं। लेट एक को कहा अल्फा जो कि है x1 y1 z1, ठीक है, एंड दूसरे को कहा बीटा जो कि क्या है x2 y2 z2। ठीक है, बी एनी टू वेक्टर्स फ्रॉम आर थ्री से हमने दो अल्फा बीटा ले लिए। तो अब क्या करना है? उन दोनों को ऐड करना है और उस पर टी इमेज लगानी है, उसकी टी इमेज निकालनी है। ठीक है, नाउ हमें क्या करना है? दोनों को ऐड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की टी इमेज ऑफ द अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, टी इमेज ऑफ द अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जब ऐड करेंगे अल्फा में और बीटा को जब ऐड करेंगे तो एक्स एक्स में ऐड होगा, वाई वाई में ऐड होगा, जेड जेड में ऐड होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड होकर एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा।
वाई वाई में ऐड होके y1 प्लस y2 हो जाएगा, जेड जेड में ऐड होके z1 प्लस z2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है, अब मैपिंग का क्या काम है, मैपिंग किस तरीके से डिफाइन है, मैपिंग है जो भी ट्रिपलेट्स होगा उस ट्रिपलेट्स को x और y कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएंगे और जो इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा x के प्लेस पे है, ये पूरा y के प्लेस पे है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। x1 प्लस x2 में ऐड हो जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, और इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो जीरो हो जाएगा। मैपिंग क्या काम कर रही है, मैपिंग इस तरीके से डिफाइन है कि ये दोनों को ऐड हो जाते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है। तो अब हमें दिखाना है कि ये ब्रेक हो जाएगी। डेफिनेशन कह रही है कि इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टी अल्फा प्लस टी बीटा, अल्फा की इमेज अलग प्लस बीटा की इमेज अलग। तो हमें इसे इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि ये अल्फा है, ये पूरा अल्फा था हमारा पहले वाला, कि इसकी इमेज अलग और इसकी इमेज अलग। ठीक है, इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है। ठीक है, तो क्या इसे मैं इस पूरे टपल्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x1 प्लस y1, ये पूरा एडिशन में एक एक्सप्रेशन है, चारों के चार, चार के चार जो ऐड हो रहे हैं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो x1 के साथ y1 को ले लिया, ठीक है, जीरो, प्लस x2 के साथ y2 को ले लिया, ठीक है, देन जीरो। ठीक है, अब अगर इसमें हम इसे ऐड करते हैं, इन दोनों टपल्स को अगर हम ऐड करते हैं, x1 y1 इसके साथ ऐड हो जाएगा x2 y2 के, तो यही बन जाएगा, और जीरो प्लस जीरो ऐड होके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इस पूरे को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर इस पे मैं ध्यान दूं तो ये टी इमेज है पहले वाले की, इसकी अल्फा की टी इमेज, अल्फा की टी इमेज कैसी होगी, x1 y1 ऐड हो जाएंगे, जेड वाला जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से टी इमेज ऑफ बीटा कैसी हो जाएगी, x2 प्लस y2 ऐड हो जाएंगे, जेड जीरो हो जाएगा। तो वही है, ये टी इमेज ऑफ अल्फा हो गई प्लस टी इमेज ऑफ बीटा हो गई। तो पहली वाली जो कंडीशन है एडिशन वाली, कि टी इमेज ऑफ द अल्फा प्लस बीटा, टी इमेज ऑफ अल्फा प्लस टी इमेज ऑफ बीटा में ब्रेक हो सकती है, इस फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, तो देन सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन कह रही है स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो लेट एक कोई हमने वेक्टर उठा लिया एट अल्फा, जो पहले वाला है x1 y1 z1, एंड एक स्केलर उठा लेते हैं a फ्रॉम द फील्ड r, लेट अल्फा फ्रॉम r3, एंड ये एक हमने स्केलर उठा लिया फ्रॉम द r। नाउ हमें क्या करना है, नाउ हमें टी इमेज ऑफ द a अल्फा निकालना है, टी इमेज ऑफ a अल्फा, और दिखाना है कि a बाहर हो जाएगा टी इमेज ऑफ द अल्फा। इस फॉर्म में से हम लिख सकते हैं a को बाहर टी इमेज ऑफ द अल्फा। ठीक है, तो टी इमेज ऑफ a अल्फा, ए की प्रोडक्ट करेंगे अल्फा के साथ, ए की प्रोडक्ट जब अल्फा के साथ करेंगे तो ए x1 ए y1 ए z1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैपिंग क्या काम कर रही है, मैपिंग किस तरीके से डिफाइन है कि पहले दो ऐड हो जाएंगे, जेड जीरो हो जाएगा। तो ये पहले दो ऐड कर लो, a1 x1 a1 y1 को ऐड करके जेड को जीरो कर दो। ठीक है, अब इस पूरे में से क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से ए को कॉमन निकालता हूं। अगर मैं यहाँ से ए को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से ए को कॉमन निकालता हूँ, जीरो के पास तो ए नहीं है, पर इसे लिख सकते हो ना, जीरो को लिख सकते हो ए इंटू जीरो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ए नहीं है इसमें, पर इससे आप पूरे में से अगर ए को कॉमन निकालते हैं तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x1 y1 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जीरो के ए के साथ जब जीरो की मल्टीप्लाई होगी तो वो जीरो ही रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू टी अल्फा। ठीक है, ये अल्फा की इमेज हो जाएगी पूरी, ये हमारा अल्फा था, अल्फा की टी इमेज क्या हो जाएगी, x1 प्लस y1 जेड जीरो। तो यहाँ से क्लियर है कि टी इमेज ऑफ द ए अल्फा की जो टी इमेज है वो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी ए टी अल्फा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है, दोनों कंडीशन हमारी हो रही है, फर्स्ट वाली भी एडिशन वाली भी, एंड सेकंड जो है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली भी, तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कह सकते हैं, इज ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है, अगर ये दोनों हमारी होल्ड होती है तो मैपिंग कैसी होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी से लेके अनदर वेक्टर स्पेस डब्ल्यू तक, अगर इस तरीके की हमारी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। ठीक है, तो वही हमने इसमें किया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन थी, उसे हमें क्या करना था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना। तो इस तरीके से हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो अगर वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अदरवाइज वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी अगर एक भी इनमें से फेल होती है कंडीशन। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि हम दोनों कंडीशन को कंबाइंड करके एक सिंगल कंडीशन में कन्वर्ट कर देते हैं,
ठीक है, एक ही सिंगल स्टेप में हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।